दोस्तों आज से 100 साल पहले यानी कि फरवरी 1918 एक ऐसी भयंकर बीमारी का प्रकोप फैला था जिसकी चपेट में दुनिया भर के करीब 50 करोड़ लोग आए थे और एक अनुमान के मुताबिक 7 से 10 करोड़ लोग ने अपनी जान गुमाई थी, जो कि उस समय पूरी दुनिया की आबादी का 3 से 5% था और यहाँ आंकड़े प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से कहीं ज़्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, जिस खतरनाक बीमारी की बात मैं कर रहा हूँ उसे लोग जानते हैं स्पेनिश फ्लू 1918 के नाम से। ये बीमारी कहाँ से आई इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1918 फ्लू पेंडेमिक चाइना, फ्रांस और द अमेरिकन मिडवेस्ट से शुरुआत हुई थी। इसे और एक नाम से भी जाना जाता था, द 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। यहाँ दुनिया भर 1918 से 1919 के बीच व्यापक रूप से फैला था। इसे पहली बार अमेरिकी सैनिकों में देखा गया था। मई 1918 में जब फ्लू से पहली मौत दर्ज हुई। हम में से कई लोग का यहाँ मानना है कि स्पेनिश फ्लू स्पेन से पैदा हुई होगी, तभी इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। दरअसल स्पेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में न्यूट्रल था और बाकी देश युद्ध से जूझ रहे थे, और जो देश युद्ध में थे उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग को छुपाया हुआ था ताकि जंग में हौसले पस्त न हो सैनिकों के। और दूसरी तरफ स्पेन में कोई रुकावट नहीं थी इसकी रिपोर्टिंग को लेकर, और सबसे बड़ी रिपोर्टिंग तब हुई जब स्पेन के राजा अल्फांसो 13 की मौत इसी फ्लू से हो गई, जिसके कारण इस वायरस को स्पेनिश फ्लू से जाना जाने लगा। स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाले 2 महामारियों में से पहला था, दूसरा 2009 में स्वाइन फ्लू था। चलिए जानते हैं कैसे फैला स्पेनिश फ्लू। इस तरह की संक्रामक बीमारी या महामारी का पूरी दुनिया में फैलने का एक चरण होता है। इस तरह की संक्रामक बीमारियां पूरी दुनिया में एक साथ नहीं फैलती। यहाँ किसी एक देश से शुरुआत होती है, फिर वहाँ से दूसरे देश में लोग जाते हैं, वहाँ संक्रमण होता है, फिर वहाँ से तीसरे देश में लोग जाते हैं, वहाँ संक्रमण होता है, और यहाँ कई चरणों में पूरी दुनिया में फैलता है। स्पेनिश फ्लू का पहला चरण जो था वहाँ माइल्ड था और ऐसा लगा कि वहाँ मौसम बदलने की वजह से होने वाली आम बीमारियों की तरह है। इसके बाद स्पेनिश फ्लू महामारी का असर जुलाई तक था और अपने दूसरे चरण में सितंबर में जानलेवा हो गया, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग मारे गए। स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में लेने वाले इन्फ्लुएंजा ने ऐसे लोगों को अपना ज़्यादा शिकार बनाया था जो कि 20 से 30 साल की उम्र के और मजबूत इम्यून सिस्टम के थे। अधिकांश इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बहुत ही छोटे और बहुत बूढ़े लोगों को मारता है। बीच की उम्र के लोगों के लिए यह उच्च जीवित रहने की दर के साथ, लेकिन स्पेनिश फ्लू महामारी युवा वयस्कों के लिए अपेक्षित मृत्यु दर से अधिक थी। दोस्तों आज फिर से इसी प्रकार कोरोना वायरस ने दुनिया को जकड़ रखा है। अगर हमें कोरोना वायरस से निजात पाना है तो हमें सतर्कता अपनाना होगा। मास्क हमेशा लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद बचें और दूसरे को भी बचाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए।